बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट ए पॉइंट हमारे पास गिवन है -4 -3, यानी कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, तीन पेयर पॉइंट्स गिवन है आर कोलिनियर। हमने ये शो करना है कि तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोलिनियर के लिए देखिए हमारे पास क्या शर्त है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाए होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं फर्ज कर लेता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है और इसके ऊपर हमारे पास ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम बी पॉइंट ले लेते हैं और ये लास्ट वन सी ले लेते हैं। तो कोलिनियर किस वक्त होंगे? अगर हम डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ऐड करें, तो इससे हमारे पास डिस्टेंस आना चाहिए ए से लेकर सी तक। तो ये हम फिर कहेंगे कि हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर इस रिजल्ट को ये फॉलो करे या वेरीफाई करे या फुलफिल करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तीन डिस्टेंस कैलकुलेट करने, ए बी सी एंड ए सी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास है -4 -3 और बी पॉइंट है हमारे पास 1 4 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 6 11। तो फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी का। तो हम क्या कर लेते हैं कि ए बी को डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम अपने पॉइंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास x1 और एक इस तरीके से x1 y1 की वैल्यूज़ मिक्स ना हो। तो क्योंकि हमने पहले डिस्टेंस किसका कैलकुलेट करना है, ए बी का, तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ -4 -3, या फिर यहाँ पर आप यूँ कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ना। तो पॉइंट्स ले लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास -4 -3 और बी पॉइंट है हमारे पास 1 4। तो इसमें देखिए हमारे पास ये फर्स्ट वन x1 की वैल्यू है, सेकंड y1, इस तरीके से यहाँ पर x2 और y2 की वैल्यू है। तो बाय यूजिंग फार्मूला, इनके डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला, सही है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। यहाँ पर अभी वैल्यूज पुट कर लें तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, माइनस x1 की वैल्यू आपके पास क्या है -4 होल स्क्वेयर, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 माइनस, और y1 की वैल्यू -3 होल स्क्वेयर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 होल स्क्वेयर प्लस 4 माइनस माइनस +3 होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 और 1 को ऐड करें तो क्या आता है 5 होल स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस इसी तरीके से ही 4 और 3 को ऐड करें तो 7 होल स्क्वेयर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, 25 और 49 को। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 74। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब हम सेकंड डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सेकंड डिस्टेंस को मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये जगह हम यूज़ कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ इनके ए बी सी हमने फाइंड करना है, बी सी। तो अब इन तीन पॉइंट्स में से यहाँ पे मैं बी सी के पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पहले बी पॉइंट लिख लेता हूँ। बी पॉइंट है मेरे पास 1,4, और फिर सी पॉइंट को लिख लेता हूँ। सी पॉइंट है हमारे पास 6,11। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास किसकी वैल्यू, ये अब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 4। इस तरीके सेकेंड ऑर्डर पेयर में हमारे पास ये वैल्यू x2 y2 की आ जाएगी। तो सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला।
तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज़ हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर अब x2 की वैल्यू पुट करें और x1 की, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 11 माइनस y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर। तो इससे आपके पास फर्दर क्या आ जाएगा, 6 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 होल स्क्वायर प्लस 11 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो 25 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 74। ठीक है, तो हमारे पास बी सी का डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या आ जाएगा 74। अब इसी तरीके से ही अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए सी का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी, यानी कि ए सी का डिस्टेंस। यहाँ पे हम ए और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -4 -3 और सी पॉइंट है हमारे पास 6 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए 6 माइनस x1 की वैल्यू -4, तो यहाँ पे -4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 माइनस y1 की वैल्यू -3 और होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्दर देखिए हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 6 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। 6 और 4 को आप आपस में ऐड कर लें तो इससे क्या आ जाएगा 10 होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 को आपस में ऐड कर लें, इससे आ जाएगा 14 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब फर्दर देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस, अब क्या करना है 14 का स्क्वायर लेना है तो हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 4 आर 16, 1 कैरी 4 1 आर 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर 1, तो मीन्स इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 और 4 ऐड करें तो 9 1 यानी कि 196 को आप ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 296। ठीक है, अब 296 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 296 और एलसीएम 2, तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 कैरी 16, तो 2 8 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा 2, देन 2 7 जार 14 और 2 4 जार 8। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखिए अगर आप ए बी की वैल्यू के देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 74 है, बी सी में भी 74 है, तो मैं इसके जो फैक्टर्स हैं वो यूँ बनाऊँगा, इनके 2 स्क्वायर इनके 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 74 अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट को सेपरेट कर दे दोनों पर तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 74। ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 274। अब जो है वहाँ यहाँ पर कोलिनियर शो करने के लिए, नाउ कोलिनियर शो करने के लिए हमने क्या करना है कि बी सी डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी इसको हम अरेंजमेंट करके लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा कि अगर जैसे मैंने ऊपर लाइन बनाई थी कोलिनियर के लिए कि हम क्या कर ले, एक मेरे पास एक लाइन है ना और इस पर मैं नाम देता हूँ ए, यहाँ पे नाम देता हूँ बी और 3, ये सी मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ए बी का डिस्टेंस
प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल होगा ए सी की डिस्टेंस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अब ए बी की पहले वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया है √74 प्लस बी सी का डिस्टेंस भी हमने क्या फाइंड किया है 74, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं √74। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2√74, और 2√74 हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ए सी की। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, ए सी। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू ए सी, और ये हमारे पास कोलिनियर शो करने के लिए रिजल्ट भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमने इन दो डिस्टेंस को जब फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी कि 3 पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। देखिएगा जब हमारे पास जब भी 3 पॉइंट्स गिवन हो और हमें ये शो करना हो कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ना, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल हो गया, और इसको हम यूँ नाम देते हैं ए बी और सी का। तो हम 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी सी और ए सी का। अब हम 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना, ए बी फर्स्ट डिस्टेंस, फिर बी सी का, और इसी तरीके से ए सी का। अब इन 3 डिस्टेंस में से किसी भी 2 डिस्टेंस का आंसर सेम होगा, और थर्ड डिस्टेंस का आंसर वो चेंज होगा इन दोनों से। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। तो यहाँ पर सोल्यूशन, सबसे पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, ए में हमारा -1 3, और बी में हमारे पास -4 7, इस तरीके से सी में हमारे पास 0 4। फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए बी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस। तो मैं ए और बी के पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास ए पॉइंट क्या है, -1 3, और बी पॉइंट है मेरे पास -4 7। तो इसमें मेरे पास देखिए x1 की वैल्यू क्या है, -1, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 7। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अब √x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, और x1 की वैल्यू माइनस है, तो पहले हम ये फार्मूले का माइनस लिखेंगे, और फिर x1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेंगे, और होल स्क्वायर आ जाएगा ये फार्मूले वाला, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आपके पास क्या होगा, -4 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, प्लस 7 से 3 को माइनस करके आएगा 4 होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप बन जाएगा, -4 + 1, तो इससे हमारे पास आता है -3 होल स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब 3 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 + 16, दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 25, और 25 का अगर हम अंडर रूट लें तो क्या आता है 5। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से ही यहाँ पर अब हम सेकेंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे बी सी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नाउ वी फाइंड बी सी। हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें, तो यहाँ पे बी और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट हमारे पास क्या है, -4 7, और सी पॉइंट है हमारे पास 0 4।
तो अब हमारे पास x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -4 और y1 की वैल्यू 7। इसी तरीके से x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 4। तो बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फार्मूला हमारे पास बी सी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना ना, डिस्टेंस ऑफ बी सी, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो इस ये यहाँ पर पुट करने से प्लस हो जाएगी, ठीक है। मैं स्टेप एक डायरेक्ट कर लेता हूँ, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 4 माइनस y1 की वैल्यू 7 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 4 को ऐड करें तो 4 ही आता है, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या बनता है, 16 प्लस -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। 16 और 9 को आपस में ऐड कर लें। 16 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 25 अंडर रूट, और 25 को जब अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 5। तो मतलब हमारे पास बी सी का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 5। इसी तरीके से ही यहीं पर ही मैं अब फाइंड आउट कर लेता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -1 3, और सी पॉइंट है हमारे पास 0 4। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 4। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सेम उस तरीके से ही बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए सी डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x2 की जगह वैल्यू पुट कर लें 0, माइनस x1 की जगह -1 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 4 माइनस y1 की जगह 3 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। यहाँ पर भी अब 1 का स्क्वायर अप्लाई करें तो आ जाएगा 1 प्लस 1, और दोनों को ऐड करें तो अंडर रूट 2। तो ए सी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब जरा गौर करें, हमारे पास दो डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू 5, बी सी इक्वल्स टू 5 और ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट 2। सो हम क्या कह सकते हैं, सिंस डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी और इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, क्योंकि ए बी और बी सी का डिस्टेंस सेम है बट ए सी का डिस्टेंस नहीं सेम। सो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है हमारे पास क्या बनाते हैं, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।